बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 15 शकुनी का प्रवेश पढ़ाने चल रही हूँ। जरासंध वध के बाद जब राजसूय यज्ञ का प्रश्न उठा कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करके अपने आप को सम्राट घोषित करने के लिए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से सलाह ली, तो श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध ने समस्त राजाओं को जीत करके स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। जब तक आप जरासंध को नहीं हरा लेंगे तब तक यह संभव नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि 3 महीने तक लगातार युद्ध के बाद जरासंध को हराना मुश्किल हो जाने के बाद द्वारिकाधीश चले गए वो, और उसके बाद फिर प्रश्न उठता है कि जरासंध को का वध करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो जरासंध को वध करने के लिए उन्होंने सोचा कि जितने राजाओं को पहले जरासंध ने कैद किया है पहले उन्हें छुड़ा लिया जाए, फिर उसके बाद जरासंध को देखा जाएगा या जरासंध का वध किया जाएगा। तो सबसे पहले अपनी सेना के बल को मजबूत करने के लिए उसने जितने भी राजाओं को कैद कर रखा था उन्हें छुड़ाने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद राजसूय यज्ञ करके जरासंध को परास्त किया गया। शिशुपाल वध की बारी आई। शिशुपाल युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने कृष्ण को बहुत अपशब्द किए, जबकि शिशुपाल के जन्म के समय ही कृष्ण ने शिशुपाल की माँ को वचन दिया था कि वो उसकी 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, परंतु 100 गलतियों को माफ़ करने के बावजूद वो उसे नहीं छोड़ेंगे। और ये शिशुपाल की माँ को ये पता चल चुका था कि शिशुपाल का वध कृष्ण के हाथों ही होना, इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा उनसे करवाई। तो उन्होंने हर तरह से स्वीकार किया और अंत में शिशुपाल का भी वध हो जाता है, जब वो एक के बाद एक लगातार अपशब्द बोलते हुए कृष्ण को दिया। जैसे ही 100 गलतियां उसकी होती हैं तो वो अपना सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का वध कर देते हैं। उसके बाद सम्राट युधिष्ठिर जो थे वे सम्राट बन गए। अब युधिष्ठिर का राजपाट देख करके दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या होने लगी कि इतने कम समय में खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाने के बाद भी उन्होंने कैसे खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर राजसूय यज्ञ कर सम्राट की पदवी पा गए। उनके यश और ऐश्वर्य को सुन करके उनके मन में ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा क्या कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि उनका राज्य छीन लिया जाए, जिसके लिए उन्होंने ठाना कि वो उस पर आक्रमण कर देते हैं। फिर मामा शकुनी ने समझाया कि ये उचित नहीं है, क्योंकि तमाम राजाओं का सहयोग उन्हें मिल चुका है और ऐसे में वो उन पर आक्रमण करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तब उसने सोचा कि क्या और कोई उपाय नहीं है। फिर शकुनी ने समझाया कि युधिष्ठिर को चौसर का खेल बहुत पसंद है। अगर चौसर के खेल के लिए आमंत्रित करके उन्हें सब कुछ में हरा दिया जाए तो उनका राजपाट सब छीना जा सकता है। ऐसा कह करके उन्होंने ये उपाय निकाल करके युधिष्ठिर के लिए राजा धृतराष्ट्र से सहमति लेने चले गए। राजा धृतराष्ट्र से सहमति लेने पर राजा धृतराष्ट्र को ये बात थोड़ी अनुचित लगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उन्हें जो दिया, यानी खांडवप्रस्थ राजधानी बनाने को दिया, उन्हीं को ले करके वो अपना इंद्रप्रस्थ बनाए और अपना राज्य विस्तार किए, तो अब उनसे इस तरह से बैर मोल लेना उचित नहीं है। ये कह करके उन्होंने ये अलग से समझाना चाहा कि बात टल जाए, मगर दुर्योधन और शकुनी और कर्ण का ये था कि उन्हें बुलाया जाए और निमंत्रण देकर बुलाया जाए ताकि वो खेल से अस्वीकार न कर सकें। तो शकुनी की राय मानकर दुर्योधन युधिष्ठिर से आग्रह करता है। पुत्र मोह में पढ़कर उनका निर्णय उनके समझ में नहीं आता। उन्होंने ये सलाह विदुर से और भीष्म पितामह से भी की, और साथ ही साथ विदुर ने और भीष्म पितामह ने भी समझाया कि चौसर का खेल बैर का खेल है, ये अपनों के बीच
बंधुत्व को का नाता तोड़ देगा, दुश्मनी हो जाएगी, इसलिए इसको न किया जाए तो बेहतर होगा। मगर धृतराष्ट्र को तो पुत्र मोह ने ऐसा घेर रखा था कि वो अपने मन पुत्र के दुर्योधन की बात को न मानकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा कि विदुर को भेज करके निमंत्रण दिया जाए। तो आज शकुनी के प्रवेश के समय से जो कहानी आगे बढ़ी है वही मैं आपको समझाने चल रही हूँ। तो पाठ शुरू होता है शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन में क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा, हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम करूंगा। यानी कि तमाम तरह के राजा बनने के बाद, युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद उन्होंने एक दिन अपने भाइयों से ये कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आने वाले समय में कुछ समय तक किसी को कभी भला बुरा ना कहूँ, किसी से लड़ाई न लूँ, मनमुटाव न लूँ, सबके साथ प्रेम से रहूँ। चाहे कोई कितना भी युद्ध करना चाहे, दुर्योधन हो या कौरव हो, सबका सम्मान करूँ, कभी किसी की बात ना टालूँ और सबकी इच्छा के अनुसार काम करने की मेरी इच्छा है। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। फिर भाइयों को लगा कि बड़े भाई हैं, ये कह रहे हैं तो उचित ही कह रहे होंगे, तो उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं, ये उचित ही है और झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या शांति से जीवन व्यतीत करने का अवसर है, तो झगड़े फसाद का कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि का के स्मरण से दुर्योधन के मन को खाया जा रहा था। उधर चिंतित हो रहे थे युधिष्ठिर की कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मुझे करना ही नहीं है, चाहे वो कौरव मेरे भाई हो या किसी अन्य के साथ। लेकिन इधर उनका यश और कीर्ति सुन सुनकर दुर्योधन को जलन होने लगी थी, बहुत बेचैन रहने लगा था। ईर्ष्या और जलन के मारे वो बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने देशों के राजा पांडवों के मित्र बन गए। जरासंध से छुड़ा लेने के बाद, जरासंध की कैद से छुड़ा लेने के बाद तमाम राजा लोग जो थे वो युधिष्ठिर के मित्र बनने को तैयार हो गए थे, मित्र बन गए, क्योंकि उन्होंने उनको कारागार से मुक्त कराया था। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और असह्य हो जाता, और जब वो सोचता है सारी बातें कि तमाम राजा लोग उनके मित्र हो गए हैं, तो उसे बहुत कष्ट होता कि उसे लगता कि युधिष्ठिर की कीर्ति और यश बढ़ता जा रहा है, तो कीर्ति और यश को के कारण वो बहुत दुखी और असहाय अपने आप को समझता। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन और बढ़ जाती। वो पांडवों की खुशी देखकर ही जलने लगता था। उसे लगता था कि पांडवों की खुशी जो भी है उससे उसे ईर्ष्या होती थी। उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था। उसे यह भी पता न लगा कि उसके बगल में उसके मामा शकुनी आके खड़े हुए। मामा उसके आके पूछते हैं कि क्या बात है दुर्योधन, तुम इतने चिंतित और उदास लग रहे हो। बेटा यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो, पूछते हैं कौन सा दुख तुमको सताए जा रहा है, और उसके दुख का कारण भी जानना चाहते हैं कि कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है, क्यों इतने दुखी लग रहे हो। शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। उन्हें युधिष्ठिर का ठाट बाट से राज करना ही बहुत खल रहा था। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से युधिष्ठिर के राजपाट में वो खलल मचा दें। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं। उन्होंने कहा कि सब कुछ देखने के बाद मुझे शोक का होना बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं कैसे शोक न करूं।
मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता। उसे दुर्योधन को ये लगने लगा कि मेरा जीवन बेकार है, मैं सब कुछ पाके भी ना के बराबर हूँ, और मैंने सब कुछ न देकर भी युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ और टूटा फूटा भवन दिया, उसे भी उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना करके समस्त राजाओं को अपना मित्र बना लिया, तो मेरा तो जीना बेकार है। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। तो शकुनी ने समझाया कि उनके सौभाग्य से तुम क्यों जलन कर रहे हो? न्यायपूर्वक जो तुमने उन्हें दिया था उस पे वो राज कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिसका उनको अधिकार था वह उन्हें मिला। उनका अधिकार जो था और जो तुमने उन्हें दिया वो तो उनको मिला, तो क्या सोचने का फायदा है कि तुम इस तरह से परेशान हो? प्रयत्न करके यदि इस तरह का राज्य और सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने प्रयत्न से राज की सत्ता बढ़ा ली और अपना ऐश्वर्य बढ़ा लिया तो तुम्हें जी छोटा नहीं करना चाहिए। और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या? उन्होंने कहा कि अगर वो शक्ति और सौभाग्य अपना बढ़ा भी लिए तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, तुम तो अपने चैन से रह रहे हो। लेकिन दुर्योधन को तो ईर्ष्या खाई जा रही थी कि उसका सौभाग्य, और जिसको मैं दुर्भाग्य में बदलना चाहता था वो सौभाग्य बन गया। जैसे महावीर उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं, तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में है। अगर कभी युधिष्ठिर ने तुम्हारे ऊपर चढ़ाई भी की तो तुम्हें तब भी नहीं घबराना चाहिए। तुम्हारे पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और जयद्रथ और कर्ण जैसे महावीर सब तुम्हारे साथ हैं, तो तुम किस बात को इतना चिंतित हो रहे हो? संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुखी क्यों हो? आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जब तुम सब कुछ जीत सकते हो तो तुम्हारे दुख की वजह क्या है? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दूं? उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमें इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर देना चाहिए और उन्हें परास्त करके उनका सब कुछ छीन लेना चाहिए। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो। अब सीधे सीधे शकुनी ने समझाया कि युद्ध की बात मत करो, तमाम राजाओं को मित्र बना करके अब युधिष्ठिर की शक्ति को तुम हल्के में मत आंको, और युधिष्ठिर किसी के साथ भी बुरा चाहता नहीं। यदि तुम बुरा करोगे तो पछताओगे। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। उन्होंने कहा कि यदि तुम पांडवों को जीतना ही चाहते हो तो कुछ छल और चतुराई से काम लो, तब तुम जीत सकते हो। लेकिन तुम अगर ये सोच रहे हो कि हरा करके उनका सब कुछ छीन ले, तो उनके पास बल की ताकत अब कम नहीं है, और तुम बल की ताकत अब तुम उनकी कम नहीं है, और तुम इस तरह उन्हें हरा भी नहीं सकते हो। युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई का युधिष्ठिर पर सहज विजय प्राप्त की जा सकती है। तो शकुनी ने कहा कि मेरे पास एक और रास्ता है, तुम चाहो तो उसे अपना लो। तो तुम अगर चाहो तो चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित करो। चौसर का खेल युधिष्ठिर को बहुत पसंद है, तो सहज विजय पाई जा सकती है। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। दुर्योधन ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा कि बस मामा शकुनी ने जो बताया है वो बिल्कुल उचित है और उस काम को मैं कर सकता हूँ। मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा। तो दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का शौक है। शकुनी ने बताया उसको दुर्योधन से कहा कि युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बहुत शौकीन है, मगर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता देते हैं, युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। जब हम खेलने का न्योता देंगे तो उसे युधिष्ठिर मानना ही पड़ेगा। और तुम तो जानते हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। और उसने कहा कि तुम्हारे सामने ये निश्चित है कि तुम जानते हो अच्छी तरह से कि मैं एक चौसर का बढ़िया खिलाड़ी हूँ, मजा हुआ खिलाड़ी कह सकते हैं। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसने कहा कि तुम अपनी ओर से मुझे खिला देना, मैं खेलूंगा और सब कुछ उसका जीत करके उससे ले करके और अंत में उसे हरा दूंगा। आसानी से सब चीजें पास आ जाएंगी। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। अब ये सब निर्णय वो खुद तो ले नहीं सकते थे, इसलिए वो दोनों धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनसे सलाह मशविरा करने के लिए।
शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला पड़ गया। अब उन्होंने सोचा कि पहले धृतराष्ट्र को बातों में सम्मोहित किया जाए, तो उन्होंने पुत्र मोह से ही बात को शुरू किया और कहा कि आप अपने बेटे की चिंता नहीं करते, लेकिन बेटे को चिंता और शोक खाए जा रहा है, और वो देखिए उसने वो शोक और दुख से पीला पड़ता चला जा रहा है। अब अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को दिखाई तो देता नहीं था। जब उन्होंने ये सुना तो शकुनी की बातों को सच मान लिया और उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा बहुत दुखी है और बहुत परेशान है। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया। बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख सता है। उन्होंने कहा कि तुम्हें किस बात का दुख है वो तो तुम मुझे बताओ, मैं हो सकेगा तो दूर करूंगा। तुम मुझे बताओ कि क्या तुम चाहते हो। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तो फिर तुम किस बात पे इतना चिंतित हो और इतने पीले पड़ते जा रहे हो। जैसा कि मुझे पता चला है सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है और तुम्हें चिंता का है कि सारे संसार में तुम राज कर रहे हो, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा को मानने को तैयार है, तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो कि घुले जा रहे हो उसमें। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुला लाया जाए। तो शकुनी ने धृतराष्ट्र से कहा कि ऐसा है कि दुर्योधन बहुत चिंतित और शोकमग्न है, इसका भी मन लगा रहेगा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुला लिया जाए और पांडवों से दो दो हाथ चौसर खेल ले, जिससे दुर्योधन का भी मन लगा रहे और मन भी हल्का हो जाए जो दुखी है। दोनों ने इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की, लेकिन जब बार बार शकुनी और दुर्योधन ने आग्रह किया तो शकुनी और दुर्योधन ने जब आग्रह किया तो उन्होंने क्या किया कि पांडवों को बुला भेजने की सलाह की। तो मैं विदुर से भी सलाह कर लूँ। विदुर चूंकि महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उनसे भी सलाह की कि क्या ये उचित है, क्या हमें ये सब करना चाहिए। मैं हमेशा उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करूंगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं हमेशा विदुर की बात मानता आया हूँ, विदुर से बिना सलाह किए मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं उससे पूरी सलाह कर लूंगा तब मैं कुछ बताऊंगा। तो उन्होंने बात को टाल दिया और फिर सलाह लेने के बाद कुछ तय करना होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। अब दुर्योधन को तो बहुत बुरा लगने लगा कि विदुर से सलाह करने की क्या जरूरत है, विदुर तो हमेशा पांडवों वाली करते हैं। तो उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन पिता की आज्ञा की बात थी, उन्होंने मान लिया कि ठीक है, जो जैसा आपका विचार हो आप करिए। तो धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है। धृतराष्ट्र को भी ये बात पता थी कि जुए के खेल में हमेशा बैर और विरोध ही मिलता है, कभी किसी को सुख चैन नहीं मिलता। इसलिए बेटा मेरी राय में तो यह है, तुम्हारी विचार ठीक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि मेरी राय में यह है कि तुम इस इस खेल को ही तुम छोड़ दो, इससे सिर्फ बैर और झगड़े बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा, और तुम हर हालत में उनसे संधि कर के रहो। दुर्योधन के इस आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने रुकने टेक दिए, लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला। दुर्योधन तो हर तरह से बस पिता को मनाने पे लगा हुआ था कि किसी भी तरह से वो पिता को मना ले। तो उसने पिता को मनाने की कोशिश की और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं युधिष्ठिर के साथ चौसर खेलना चाहता हूँ। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ कहा, चौसर का खेल हमने तो कोई इजाद किया नहीं। अब जब पिता ने कहा कि ये लड़ाई झगड़े की जड़ बन जाएगा, तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा कि लड़ाई झगड़े की जड़ बनने की कोई बात ही नहीं है, चौसर का खेल कोई हमारा आविष्कार किया तो है नहीं, ये तो पुराने जमाने से राजा राजाओं के समय में रजवाड़ों में ये खेला जाता रहा है, तो कोई नई बात तो हम कर नहीं रहे हैं। दुर्योधन के इस तरह के आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिया। लेकिन पुत्र मोह बहुत बड़ा मोह था। उन्हें जब लगा कि
अब दुर्योधन नहीं मानेगा और हर तरह से वो जिद पे अड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुत्र मोह में पड़कर किसी भी तरह से हाँ कर दिया। धृतराष्ट्र बोले, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है। मैं उसके सामने कहाँ मानता आया हूं, उससे सलाह करने के बाद ही कुछ तय ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं है। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा कि विदुर जैसे महामंत्री से एक राजा सलाह करे। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो राय है कि तुम्हारा विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। विदुर ने जब उन्हें समझाया तो उन्होंने धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझाया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि ये बैर विरोध की जड़ है, इसे तुम छोड़ दो, किसी भी तरह से इसे तुम छोड़ दो, इससे कुछ मिलना नहीं है, नुकसान अलग होना है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पे आके धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बार बार आग्रह करने के बाद धृतराष्ट्र ने के सामने तो दुर्योधन के सामने अंततः वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, देखा जाता है, मैं कोशिश करता हूँ। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। घुटने टेक देना एक मुहावरे है, यानी समर्पण कर देना। बेटे की आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और बेटे की बात मानकर अंततः चौसर खेलने की आज्ञा राजा धृतराष्ट्र की ओर से दे दी गई और सभा मंडप बनने लगा और उसके लिए एक बड़ा सा विशाल सभा मंडप बना। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की, लेकिन विदुर से उन्होंने इस बारे में चोरी छुपे थोड़ी सलाह की कि देखा जाए इसका क्या परिणाम होगा, क्या विदुर इसको अनुमान कर सकते हैं। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद की जड़ होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आन पड़ेगी। उन्होंने कहा कि झगड़े फसाद की जड़ है, अगर हम लोगों ने इसमें पांव डाला तो हम उसी तरह कीचड़ और दलदल में फंसते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है और कुछ न हो तो आपसी मनमुटाव बढ़ जाएंगे और मनमुटाव बढ़ने के बाद लड़ाई झगड़े की जड़ बन जाएगा। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये रुक जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे खेल में हार जीत का भय नहीं है, मुझे तो डर है कि हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं ऐसा कौन सी नौबत आए कि हम उस कार्य को कर भी पाएंगे कि नहीं। सो तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और उनसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर आओ। अंत धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और उन्हें जाकर के खेल का निमंत्रण दे के आओ कि हम सब चाहते हैं कि आप यहाँ राजभवन में आकर चौसर का खेल खेले। भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है। फिर विदुर जाते हैं, उनकी झोपड़ी में उनका अवगत होता है, उनसे बातचीत होती है, हालचाल पूछा जाता है, फिर उनके आने का कारण पूछा जाता है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी लड़ाई नहीं चाहते। युधिष्ठिर ने कहा कि हम भी लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये बताइए कि हम कैसे मदद करें, हम क्या करें कि दुर्योधन का मन बदल जाए और दुर्योधन जो ये लड़ाई झगड़े की चीजें हैं उसको भूल जाए और वैर और वैमनस्य जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है। फिर विदुर ने कहा कि खेल का भय तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर जो है खेल में पारंगत नहीं है और दुर्योधन की तरफ से शकुनी बैठ रहा है, तो हम खेल में हार जाएं ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने पूरे दृढ़ विश्वास से कहा कि मुझे पता है खेल में कोई डर नहीं है, खेल में हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। समझदार लोग उसे झगड़ पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलेंगे।
उन्होंने कहा कि परंतु इस मामले में हम क्या करेंगे, आपके आदेश अनुसार बताए हुए चीज़ों पर ही चलेंगे, जो आप कहेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे से असीम जो था, सबसे बड़ी कमजोरी उनकी यही थी कि युधिष्ठिर के पास जाके न्योता तो दिलवा दिए, लेकिन वो जानते थे कि निमंत्रण दिलवाने से भी ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्हें किसी भी तरीके से समझाया बुझाया जाए और ये खेल जो है वो चौसर का जो खेल है वो टल जाए, लेकिन ये संभव नहीं था। तो शकुनी के प्रवेश के साथ ही साथ महाभारत के युद्ध की शुरुआत, बीज बिंदु जो है वो पड़ गया, क्योंकि शकुनी ने उसे ऐसी राह पढ़ाई, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उस पट्टी का नतीजा क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध हो गया। उसने ये चाहा कि सीधे आक्रमण न करके किसी भी तरह से उन पर ऐसे आक्रमण किया जाए कि उस आक्रमण का नतीजा ये हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, दुर्योधन की जीत भी हो जाए और पांडव रास्ते से हट भी जाएं, और कोई ये भी ना जाने कि दोषारोपण जो है वो दुर्योधन पर लग रहा है। राजकुमार थे, राजभवन में रहते थे, तो अगर इस तरह की बात आएगी तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो ये सारी बातें उन्होंने समझाई, लेकिन शकुनी के प्रवेश के साथ ही साथ महाभारत की नींव पड़ गई, क्योंकि शकुनी ने सबसे पहले न्योता भिजवा करके महाभारत के युद्ध का जो पहली भूमिका थी, चौसर का खेल, उस चौसर के खेल में उन्होंने क्या किया कि सब कुछ पांडवों से जीत लिया और पांडव सीधे पड़ गए, क्योंकि दुर्योधन ने तो अपनी तरफ से शकुनी को बैठाया था, लेकिन पांडव अपनी तरफ से किसी को नहीं बैठाए थे, दुर्योधन स्वयं खेल रहे थे। तो ये सब बातें जो थी वहाँ पर बताई गई कि वो सब देख करके अब दुर्योधन को लगा कि अगर चौसर के खेल में पांडवों को परास्त कर दिया गया तब तो समझिए कि काम बन गया और हम राजपाट उनसे ले लेंगे। लेकिन शकुनी ने कुल मिलाकर के हर तरह से, शकुनी चाहता था कि युद्ध न हो, दुर्योधन किसी तरीके से युधिष्ठिर के पास ये युद्ध के लिए न जाए और काम बन जाए। तो उन्होंने दुर्योधन ने से कहा कि उनकी कमजोरी पकड़ो, अगर युधिष्ठिर की कमजोरी हमारे हाथ लग गई तो हम उनसे सब कुछ ले सकते हैं और खेलूंगा मैं तुम्हारे तो, मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन बस गलती चूक कहाँ हो गई युधिष्ठिर से, अगर उन्हें ये लग रहा था कि वो मजे हुए खिलाड़ी नहीं है, तो जैसे दुर्योधन ने अपनी तरफ से शकुनी को बैठाया उसी तरह युधिष्ठिर को अपने तरफ से कृष्ण को बिठा देना चाहिए था। तो अगर ऐसा होता तो शायद ये खेल जो था, ये महाभारत का जो युद्ध हुआ 18 दिन, वो 18 दिन का युद्ध जो था वो हर तरह से पलट जाता, शायद कोई और स्थिति बनती। मगर कुल मिलाकर कहा जाए कि शकुनी ने आ करके महाभारत के युद्ध का बीज बिंदु बो दिया। जब विदुर जो रहते हैं वो पांडवों के पास जा करके बताते हैं, तो उन्होंने कहा, विदुर धृतराष्ट्र ने की बात को जब विदुर ने पांडवों से कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि खेल में और युद्ध में पीठ दिखाने वाला कभी योद्धा नहीं हो सकता, तो इसलिए खेल के लिए आमंत्रण मिलने पर मैं उसे टाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं टालूंगा तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए मैं उसे टाल ही नहीं सकता हूँ। तो उनका कहना मान के हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने समझाने की कोशिश की और इसी के साथ उन्होंने ये भी चाहा कि पांडवों को जीत लिया जाए, उनका सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन इस तरीके से छीना जाए कि उसे कोई जान भी ना सके, वो ये जाने कि ये सब जुए में हार गए। तो पहली बार जब वो जुए में हार जाते हैं तो स्थिति को संभालने के लिए धृतराष्ट्र ने सब कुछ उसका जुए में हारा हुआ वापस दे दिया, लेकिन दुर्योधन के तो सीने पे सांप लौट रहा था, तो उसने क्या किया, उसको फिर दोबारा निमंत्रण दिया और दोबारा निमंत्रण के बाद फिर उन्हें जो था उन्होंने हराने के बाद सब कुछ जब छीन लिया तो भेज दिया जंगलों के रास्ते, जंगल में जाकर 12 बरस का वन और 1 वर्ष का अज्ञातवास भेज दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर अज्ञातवास के 13वें वर्ष में आपको किसी ने पहचान लिया तो फिर आपको वापस अपना पूरा वर्ष फिर से दोहरा के
जंगलों में व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो युद्ध का जो बीज बिंदु है वो बीज बिंदु वास्तव में यहीं से शुरू हुआ। तो इसी के साथ इस पाठ को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले पाठ में।